करियर सेटर के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो उन छात्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है जो कैंडिडेट इस साल सीटीआई एडमिशन्स वर्ष 2024 का ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, डीजीटी ने सीटीआई के एंट्री क्वालिफिकेशंस में इस साल से यानी वर्ष 2024 से काफ़ी बड़ा बदलाव किया है और इस नए बदलाव के अनुसार अब आईटीआई कैंडिडेट अगर 1 साल की ट्रेड से आईटीआई किए हुए हैं तो उनके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी अप्लाई कर सकते हैं सीटीआई का फॉर्म। और इसी तरह अगर 2 साल का आईटीआई का ट्रेड है तो आपके पास 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब आप इसका फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। अब इसी के संबंध में बहुत सारे कैंडिडेट जो है कि जो अप्रेंटिस जॉब कर चुके हैं, उनको इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा डाउट्स है कि क्या उनका अप्रेंटिस का जो एक्सपीरियंस है 1 साल का, क्या वो एज ए वर्क एक्सपीरियंस के तौर पर लगा सकते हैं, यानी कि वर्क एक्सपीरियंस के तौर पर काउंट किया जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम इसी डाउट्स पर बात करने वाले हैं। इस वीडियो के द्वारा मैं पूरी क्लैरिटी आपको दूंगा कि क्या आप उस अप्रेंटिस के एक्सपीरियंस को वर्क एक्सपीरियंस के तौर पर लगा सकते हैं या फिर नहीं लगा सकते हैं। और यहाँ आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, सीटीआई एडमिशन से संबंधित सभी तरह के अपडेट्स तथा एडमिशन से रिलेटेड जो भी अपडेट्स हैं और उसके अलावा काउंसलिंग की प्रक्रिया जो कंप्लीट की जाएगी, वो सब कुछ लगातार मेरे चैनल पर जो है कि अपडेट मिलता रहेगा। तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा तथा मेरे व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाएगा, जिसका कि लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तथा कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर मैं एक आपको ऑफिशियल लेटर जो है कि डीजीटी का दिखा रहा हूँ। और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा इस अप्रेंटिस एक्सपीरियंस के संबंध में लेटर जो है कि जारी किया हुआ है। और ये जो लेटर है बहुत ही लेटेस्ट है, बिल्कुल 19 फरवरी 2024 को ये जो लेटर से जारी किया गया है। और इस लेटर के माध्यम से डीजीटी ने जो भी आपका अप्रेंटिस का एक्सपीरियंस है उसको एज ए वर्क एक्सपीरियंस के तौर पर काउंटिंग करने के लिए अप्रूवल दिया हुआ है, यानी कि सहमति दे रखी है। और ये अभी 2024 का ही रिसेंट अपडेट है। तो अगर इस नियम के अनुसार हम देखें तो अप्रेंटिस एक्सपीरियंस को वर्क एक्सपीरियंस के तौर पर काउंट किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो डीजीटी ने अपना एंट्री क्वालिफिकेशंस में जो बदलाव किया, उस एंट्री क्वालिफिकेशंस में जो नोटिफाई किया है, इसको नोटिफिकेशंस को देखने पर आपको यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग अलग देखने को मिलेगी इस संबंध में। यहाँ पर देखिए, जैसे कि एक पहला ट्रेड है आर्किटेक्चर ड्राफ्टमैन। इस आर्किटेक्चर ड्राफ्टमैन के लिए आईटीआई का जो एंट्री क्वालिफिकेशन है, इसको आप ध्यान से पढ़िए। यहाँ पर लिखा हुआ है 10th क्लास 2 year NTC NSC पास इन द ट्रेड ऑफ आर्किटेक्चरल ड्राफ्टमैन प्लस 1 year रिलेटेड एक्सपीरियंस। यहाँ पर इस तरह से ये एंट्री क्वालिफिकेशंस को लिखा गया है, जिसमें कि बताया गया है कि आपके पास 2 साल का NTC या फिर NSC सर्टिफिकेट यानी अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट होना चाहिए, प्लस 1 साल का एक्सपीरियंस, यानी कि अप्रेंटिस के बाद का 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। तो इसके अनुसार यहाँ पर अप्रेंटिस के बाद का 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। अप्रेंटिस को आप एज अ वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पर काउंटिंग नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर साफ क्लियरली लिख दिया गया है कि अप्रेंटिस के बाद का 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए। सभी में आप देख सकते हैं। उसी तरह से देखिए, यहाँ पर कंप्यूटर एडेड एम्ब्रॉयडरी में भी देखेंगे तो यहाँ पर भी सेम वही जो है कि लिखा गया है। 1 साल का NTC NSC सर्टिफिकेट प्लस कंप्यूटर एडेड एम्ब्रॉयडरी एंड डिजाइनिंग में 2 साल का एक्सपीरियंस, रिलेटेड वर्क एक्सपीरियंस चाहिए। और यहाँ पर एक वर्क एक्सपीरियंस को लेकर के एक और जो है कि डाउट्स कैंडिडेट्स के मन में आ रहा है कि वर्क एक्सपीरियंस मतलब कोई भी वर्क एक्सपीरियंस। तो यहाँ पर इसको भी आपको ध्यान रखना है कि 2 ईयर का रिलेटेड एक्सपीरियंस चाहिए, यानी जिस स्टेट से आपने ITI किया हुआ है उसी से रिलेटेड वर्क एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। तो इस तरह से आप इसमें देखेंगे एंट्री क्वालिफिकेशंस में जो लिखा गया है, इसके अनुसार जो आपका अप्रेंटिस का वर्क एक्सपीरियंस है उसको एज ए वर्क एक्सपीरियंस के तौर पर काउंट नहीं किया जाएगा, उसको आप इग्नोर करें। और अगर आपके पास फ्रेश अलग से वर्क एक्सपीरियंस है अप्रेंटिस के बाद, तो ही आप इसका फॉर्म जो है कि अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ इसमें इस अप्रेंटिस एक्सपीरियंस के संबंध में जो भी आपको डाउट्स था उसमें क्लैरिटी पूरी आ गई होगी। वीडियो को पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा तथा अपने दोस्तों मित्रों से भी इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा।